माना कि ए और बी कितने बिंदु हैं? ए और बी कोई 2 बिंदु हैं। ए पर आवेश कितना है? बी पर आवेश, अब बीच की दूरी r, बीच की दूरी लगा हुआ बल क्या है? F। देखो नियम क्या कहता है, समझो नियम क्या कहता है, इसमें आकर्षण वाला बल भी लग सकता है, विकर्षण वाला भी, खींचने वाला भी, ढकेलने वाला भी, क्योंकि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, प्लस एंड प्लस। एक जाति है ढकेलेगा, बता चुके हैं, माइनस एंड माइनस, एक जाति है ढकेलेगा, प्लस माइनस अलग अलग जात हो गया, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, खींचेगा। 2 प्लस जात सेम ढकेलता है, 2 माइनस जात सेम हो गया ढकेलता है, एगो प्लस हो जाए एगो माइनस हो जाए, एक दूसरे क्या करता है? आकर्षित करता है, खींचता है। इसमें आकर्षण का गुण होता है। देखो इसमें मत बताइए, इसमें दोनों प्रकार के बल लग रहे हैं, आकर्षण वाला भी, विकर्षण वाला भी। अब डिपेंड करता है यहाँ कौन सा चार्ज है। अभी तो फिलहाल कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, ठीक है, तो ये विकर्षित करेगा, ढकेलेगा, एक जात हो गया, ढकेलेगा। कूलाम का नियम क्या कहता है? F समानुपाती Q1 गुना Q2, इक्वेशन हो गया फर्स्ट, तथा F व्युत्क्रमानुपाती r²। अब आपको यहाँ मोड दे देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी यहाँ आवेश लिया जाएगा वो परिमाण में लिया जाता है। परिमाण का मतलब मोड में। अगर यहाँ प्लसो रही तो यहाँ प्लसे हुई, अब माइनसो रहेगा तो प्लसे होगा, क्योंकि मोड से बाहर निकला हुआ कोई भी चीज, -2 का वैल्यू 2 होता है और +2 का वैल्यू भी 2 होता है। तो यहाँ परिमाण लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? परिमाण। अगर सवाल हम बनाएंगे कभी भी तो अगर -2 कूलाम हो तो माइनस से नहीं लिख देना पड़ेगा, माइनस छोड़ के लिखना पड़ेगा। -2 कूलाम हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो तो प्लस से रहेगा, लेकिन माइनस हो तो अभी क्या होगा? प्लस से होगा। अब नियम देखो क्या कहता है, कौन चीज है? आवेश है। कौन चीज है? तो आवेश का कौन चीज का चिन्ह है? F माने बल, आई कौन चीज का चिन्ह है? समानुपाती का। अगर हिंग रहता Z बराबर x प्लस वाई, तो अगर मैथ की भाषा में कहा जाता तो कहा जाता कि Z बराबर x प्लस वाई है। फिजिक्स की भाषा में कहते तो हेने से करते, x और y का योगफल Z के क्या है? बराबर है। अगर इसको कहना पड़ता तो कहते x और y का गुणनफल Z के बराबर है, ठीक है। अगर इसको ऐसे होता तो x और y का गुणनफल Z के समानुपाती है। चिन्ह का नाम पढ़ रहे हैं खाली। उसी तरह यहाँ पर भी होगा, Q1 और Q2 का गुणनफल F के समानुपाती है कि नहीं? Q1 Q2 क्या है? आवेश है। Q1 Q2 क्या है? F क्या है? बल है। तो आवेश का गुना, आवेश का बल के कौन चीज? समानुपाती है। आवेश का गुना बल के समानुपाती है। यहाँ लिखा है दूरी का स्क्वायर, दूरी है ना जी, दूरी का स्क्वायर बल के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती इसीलिए पढ़ा क्योंकि बटा के नीचे है। चिन्हवा तो एक है ना भाई, है चिन्ह के बा, लेकिन कहने का मतलब है कि बटा के नीचे चला गया तो व्युत्क्रमानुपाती। एक बार पढ़ देते हैं, फिर किसी से पूछेंगे, लड़की लोग में से पढ़ना पड़ेगा, एक आदमी लड़का में से पढ़ देगा तो काम आगे बढ़ेगा। लिखा है आवेश का गुना बल के समानुपाती है। यहाँ लिखा है दूरी का स्क्वायर बल के व्युत्क्रमानुपाती है। एक आदमी इसमें से खड़ा होकर पढ़ो। 2 आवेशों का गुणनफल बल के समानुपाती है, और दूरी का वर्ग बल के समानुपाती, बल के व्युत्क्रमानुपाती। हाँ बैठ जाइए, इसमें से कोई पढ़ो, लाजाओ नहीं, पढ़ो, बोलो। हाँ समझ के नियम बोल दिए, अब रट्टा मारे हैं। 2 आवेश के बीच, 2 आवेश के बीच, 2 आवेश के बीच। अब पिताजी पूछे क्या करता बेटा? 2 आवेश के बीच भुलवा दे तू, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सीधा सीधी समझ, लिखवाते लिखो तो। बउआ एक और बात समझ लो, हम क्या बोले, एक और बात इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। यहाँ क्या बोले हैं कि यहाँ पिंड लिया जाएगा कि बिंदु? लेकिन सो पिंड बेहुदा कहीं का बतियाता है, लेकिन यहाँ पिंड भी लिया जा सकता है। तो कहेगा अभी बोले हैं पिंड नहीं, कैसे पिंड लिए जाएंगे? जो पिंड हो काफी दूरी पे हो, और जो बीच की दूरी है ना बहुत दूरी है, अब बड़ा सा पिंड है तो वो भी छोटा प्रतीत होगा। जैसे यहाँ से तारा कितना दूर है? तारे तो बहुत दूर है, लेकिन तारा छोटा है जी, पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है। समझ लो पहले, ना तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा क्वेश्चन, फिर दिक्कत हो जाएगा। काल ठे हटा के नहीं देखने का। दूर जो है पृथ्वी हो गई, सूर्य हो गया, बहुत बड़े पिंड हैं, लेकिन इनकी दूरी इतनी अधिक है कि इसको बिंदु माना जा सकता है। तो वैसे पिंडों के लिए कूलाम का नियम लागू होता है। समझ लीजिए पहले, अभी कूलाम का नियम पिंड के लिए लागू नहीं होता है, लेकिन वैसे पिंड के लिए लागू होता है जिसके दूरी के सामने वो पिंड काफी छोटा प्रतीत हो, तो ऐसे पिंड के लिए कूलाम का नियम लागू हो जाता है। क्या लिखेंगे देखो तो, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से बउआ है, देखो है 1 तथा क्या हो जाएगा, दोनों एफ के बदला 1 एफ, समानुपाती का चिन्ह है तो समानुपाती का चिन्ह लगेगा, है बटा के ऊपर लिखाएगा, बटा के
हई बटा के नीचे, क्योंकि बटा में है तो बटा के नीचे। सुनिए, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, कौन सी का चिन्ह हटता है? समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई क्या लगता है? नियतांक आता है। ठीक है, तो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई नियतांक आएगा। तो यहां क्या आएगा? के आएगा। सुनो है बउआ, है ना, देखिए ना, है एफ का एफ, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगा। अब बगल में नियतांक आता है, नियतांक के हो जाएगा, छोटा के, कोई दिक्कत? हई हो गया Q1, हई हो गया Q2। भाई ताहर तेरी मेरी बंद करबो कि नहीं तू? सुनिए, साइलेंट से नहीं मतलब है, गाना न लगा दिया है उसमें। रिंग रहता तो अलग बात है, वो रिंग है, ठीक है बा। एफ समानुपाती, हई जब सिंठा हटता है, याद रखना चाहिए, सिंठवा को कहा जाता है समानुपाती। सिंठवा का कहता है अभी ना कि घर पे कोई तुमको सिंठा दिखा दे, क्या तुम्हारा नाक दब दे, ये तो समानुपाती है, लीजिए दब लीजिए नाक, हाँ ये तो समानुपाती, हटेगा चापोगे तो बराबर हो जाएगा, साइड में वो नियतांक निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बराबर का चिन्ह हो गया नाकावा, जन टिंडू के लगा फूल गया वो नियतांक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है समानुपाती का चिन्ह हटा बराबर लगा, अब बगल में फिर टिंडू के लेखा निकला, उसको क्या कहेंगे? नियतांक। तो इसको कहेंगे जहाँ, कहाँ? जहाँ के बराबर स्थिर वैद्युतिकी नियतांक, स्थिर वैद्युतिकी। अब यही कूलाम का नियम है। तो कहेगा होते नहीं पढ़ा कल 4 दिन चली। अब के, अब इसका डेरिवेशन होगा, के का डेरिवेशन अलग टाइप से करेंगे हम, कि ताकि आपको सवाल में, न्यूमेरिकल में, फलान ठेकान कहीं दिक्कत ना हो। तो अभी इसका व्याख्या चलेगा, पहले इतना छापिए तो जल्दी से, ठीक है, छापिए। के जो है, के का मान, के का मान, वैल्यू ऑफ के, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। के का जो यही मेन चीज चल रहा है अभी, अगर इसमें दिमाग नहीं लगा तो फिर फेल है, झूठो खान है। देखिए के जो है, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई, इसको कहा जाता है इप्सिलॉन। एप्सिले कह सकते हैं, इप्सिलॉन होता है, इप्सिलॉन होता है, स्पेलिंग क्या होता है देख लो, इप्सिलॉन, जिसको हम लोग हिंदी में फटाक से ना शॉर्टकट में कहते हैं एप्सिले। अब कोई आदमी कहता है एप्साइले, बस में ना, आप मैथ में आते हैं तो सदस्य कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इसका वैल्यू होता है। ये क्या चीज है, ये क्या चीज समझो, इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू होता है एप्सिले नॉट इंटू एप्सिले आर। ध्यान से समझिए ना तो ये काम का बढ़ेगा। हई सब तो आसान था, समझ में आ गया, Q1 है, Q2 है, R है, F है, नियतांक है। हई जो है इसको कहा था इप्सिलॉन, इसको कहा था इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट कौन वाला नॉट? NOUGHT, NOUGHT, हई वाला नॉट, NOT वाला नॉट नहीं। तो आप इसको कह सकते हैं एप्सिले 0, एप्सिले नॉट, इप्सिलॉन नॉट। तो इप्सिलॉन नॉट से हो सकता है कोई आदमी का जवान घबराता है, इप्सिलॉन नॉट, वही में गायब कर देगा, सीधा सीधा एप्सिले नॉट। क्या लिखा है? यह है एप्सिले आर। ये क्या चीज है समझो, इसको पढ़ा जाता है, पढ़ने का तरीका बता दें, इसको कहा जाता है हिंदी में परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या कहा जाता है? अंग्रेजी होती है परमिटिविटी। क्या होता है? परमिटिविटी। या दूसरा नाम कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम भी है। कैसे बच्चा बच्ची का घर का 2 नाम हो जाता है, उसी तरह इसका दूसरा नाम भी है विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, विद्युतशीलता अंग्रेजी तो बताइए दी है, इप्सिलॉन होता है, इप्सिलॉन। सुनो अब क्या होता है अभी बता रहे हैं, लेकिन अभी खाली समझिए कि इसको पढ़ा जाए, हिंदी में कहना हो तो परावैद्युतांक कहो, दूसरा नाम कह सकते हैं विद्युतशीलता कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा शॉर्टकट तरीका सब पढ़ना हो तो क्या कहेंगे? एप्सिले। क्या पढ़ेंगे बउआ? एप्सिले पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। इसको पढ़ने का तरीका है निर्वात में, जीरो का मतलब निर्वात हो गया, हवा खत्म हो गया वहां, ठीक है। तो इसको कहेंगे निर्वात में परावैद्युतांक, निर्वात में परावैद्युतांक। अंग्रेजी छोड़ दे ना, अंग्रेजी छोड़ दे, हाँ ना तो परमिटिविटी इन वैक्यूम। निर्वात में परावैद्युतांक चाहे निर्वात में कौची? विद्युतशीलता। इसको पढ़ा जाता है, देखो चाहे कह सक या एप्सिले, एप्सिले नॉट, एप्सिले नॉट।
इसको पढ़ने का तरीका होता है, सुनो मेरी बात, सापेक्षिक परावैद्युतांक, सापेक्षिक परा, अरे बुकवा देखो, सापेक्षिक परावैद्युतांक। आप इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं एप्सिलआर, क्या पढ़ सकते हैं? अंग्रेजी होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको कह सकते हैं एप्सिलआर। अभी कुछ लिखत नहीं खी, ये लिखत नहीं, खाली पढ़े ना आवे तो पढ़े का तरीका लिखत नहीं, केकरा कहला एप्सिले, एप्सिले नॉट, एप्सिलआर, कोई दिक्कत? ये क्या चीज है अब समझिए। परावैद्युतांक क्या होता है? कोई लड़का से कहा परावैद्युतांक कहा, तो अच्छा पाड़ा वैद्युत, जावना पाड़ा के विद्युत मार देवे चिल्ला के मर गई, कहा पाड़ा वैद्युत, तो अच्छा वो तो बता दे विद्युतशीलता कहा, तो फिर सिलवा के विद्युत मारे, नाम से संधि विच्छेद का खतरनाक खतरनाक परिभाषा बनाएगा। क्या चीज है समझिए। तो अभी तो फिर कितना टाइम हो गया, अरे बाप रे बाप, एक काम, अभी इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे सोमवार को, कोई दिक्कत? हाथ ना उतार लो, हाथ ना उतार लो तो के इक्वल टू बताए हुए थे कि के इक्वल टू होता है। अब रिकॉर्डिंगों में क्या होता है कि जैसे उस दिन अलग शर्ट पहने थे, आज अलग शर्ट पहने हैं, फिर पता चलेगा वीडियो में एक में जाएगा, फिर सोच लेता है कहा बड़ा जल्दी कपड़ा बदल बदल पहने थे, कपड़ा बदल बदल के पढ़ा रहा है जी, ठीक है। बताए तुम लोग पढ़ा दिन आई हो, इसके पहले आई थी, पढ़ाए तो थी ना। हाँ, 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिले कहा जाता है या इप्सिलॉन बताए थे, और पढ़ने का तरीका बता दिए थे कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। क्या बताया गया था कि एप्सिले को लिख सकते हैं एप्सिले नॉट इंटू एप्सिले आर। इक्वेशन शायद फर्स्ट माने था कि थर्ड, देखो तो थर्ड माने थे, भाई थर्ड माने थे। यहाँ पे जो मान लीजिए 4, हम आपको अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी खाली बढ़िया समझना है, और उसके बाद जहाँ छापना होगा, जैसे छापना होगा छापना। एप्सिले इक्वल टू एप्सिले नॉट इंटू एप्सिले आर होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे के इक्वल टू 1/4 पाई। हम इसके लिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एप्सिले नॉट इंटू एप्सिले आर। एप्सिले आर को बता चुके थे कि सापेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है, निर्वात में परावैद्युतांक होता है, इसकी कुछ वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। एप्सिले नॉट की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका ये वैल्यू होता है। तो क्या फिक्स वैल्यू है, एप्सिले नॉट की इतनी वैल्यू होती है। अब जैसे हम आपका परीक्षा ही ले रहे हैं तो उसमें ये पूछ देंगे एप्सिले नॉट की वैल्यू लिखिए, अब आपको याद करना पड़ेगा कि एप्सिले नॉट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। पढ़ो ऐसा कि दूसरे को पढ़ा सको, दिमाग में अगर ये बात रहेगी ना तो हमेशा तुम आगे रहोगे। अनाथ जा रहे हैं, छाप रहे हैं, चले आ रहे हैं, हाँ तैयारी ठीक ही पढ़ाते हैं, पूछें अभी रिवीजन नहीं किए हैं, ये कौन तैयारी है कि जब कौन कहता पूछे तो अभी रिवीजन नहीं किए हैं, तो कहिए रिवीजन करिएगा, हैं बुढ़ाई टाइम में कसरत करिएगा, परीक्षा के टाइम में सब रिवीजन नहीं ना करिएगा कि परीक्षा काल है आज रिवीजन करने बैठ गए। अब बुढ़ापे में डंबल लेकर डंबल मार रहे हैं, एक भाई से मारे कर देना किया, बड्डी फूल रहा है, बड्डी नहीं फूल रहा, हड्डी टूट गया। इसकी वैल्यू जब यहाँ फिट होगी, पाई का वैल्यू बता कौन? हाँ, दोनों में से एक लिख सकते हैं। तो अगर इसकी हम वैल्यू यहाँ फिट करते हैं के इक्वल टू 1/4 पाई, पाई के लिए लिख सकते हैं 3.14, जो आप बताए हैं अभी, है कि नहीं? 3.14। अच्छा, एप्सिले नॉट है, एप्सिले नॉट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 8.854 × 10⁻⁻12। अच्छा, बगल में क्या है यहाँ पे? एप्सिले आर। एप्सिले आर की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसका हर माध्यम के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। अभी उसका वैल्यू हम लिखवाएंगे कि एप्सिले आर की वैल्यू किस किस परिस्थितियों में क्या क्या होती है, वो लिखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग खाली डायरेक्टली लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन, इसको लिखवा नहीं करता है, तो वहाँ वो गलती हो रहा है। गलती इसलिए हो रहा है किसी माध्यम के लिए अगर दे दिया तो दिक्कत में आ जाओगी। ये तो निर्वात के लिए है, निर्वात में जहाँ हवा नहीं है, हई है किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम ने किसी माध्यम के लिए जो माध्यम बदलेगा तो एप्सिले आर की वैल्यू बदलेगी, लेकिन इसका वैल्यू फिक्स है, इतने रहेगा तो इतने रहेगा। जब इसका गुना भाग किया जाता है हाथना का गुना भाग करिएगा तो वैल्यू आता है 9 गुना लगभग 9 × 10⁻9 इतना का, ठीक है। अब बगल में क्या है? ऊपर है 1, अब बाटा में क्या है? एप्सिले आर। हाथना का वैल्यू हम लिखे हैं 9 × 10⁻9, तो के इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई? 9 × 10⁻9 अब बाटा में एप्सिले आर। तो अगर कूलाम के नियम की बात करें कि कूलाम का जो फार्मूला तो है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन इसका रूप बदल सकता है। कैसे? समीकरण 3 से देखो, चाहे कूलाम के नियम में हाथना लिख दे, हईहो लिख सकता है,
जो अभी लिखा हुआ है। चाहे के लिए आप इतना लिख सकते हैं, माने ये अलग अलग रूप कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो घबरा नहीं जाना है कि क्या लिख दिया। है लिख सकते हैं, और चाहे अभी बताए हैं कि इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हाथना भी लिख सकते हैं। और इसके लिए क्या बोले हैं, 9 गुना 10 के पावर 9, तो f के लिए लिख सकते हैं 9 गुना 10 के पावर 9, और बाटा में हो गया f/r, q1 q2 बाटा में r²। तो है लिखे, है लिखे, है लिखे, है लिखे, सब एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ नहीं है। मेन जो फॉर्मूला है ये है आपके सामने, f = k q1 q2 बटा r²। कोई दिक्कत इसमें? पहले इतना छापिए, छापिए तो छापिए इतना।